दिन था 8 मार्च 2014 का। टाइम था रात के 12:42। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना था बीजिंग। इस फ्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर्स बैठे हैं, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं और 2 पायलट्स इस प्लेन को उड़ाने लग रहे हैं। एक तरफ है 53 साल के कैप्टन जाहरी अहमद शाह, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कैप्टन मलेशियन एयरलाइंस के। दूसरी तरफ है 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर फारिक हमीद। ये इनके लिए ट्रेनिंग फ्लाइट है। इस ट्रेनिंग फ्लाइट को कंप्लीट करने के बाद ये फुल्ली सर्टिफाइड हो जाएंगे पायलट बनने के लिए। ये फ्लाइट करीब 20 मिनट तक उड़ान भरती है सही दिशा में। रात के 1:08 पर यह फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है, वियतनाम की डायरेक्शन में। जाहरी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट पर है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसके करीब 11 मिनट बाद एयरप्लेन पहुंचता है वियतनाम एयर ट्रैफिक की ज्यूरिडिक्शन के अंदर। इसी रीजन से जो कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो रेडियो पर कहता है, मलेशियन 370 कांटेक्ट हो ची मिन्ह 120.9 गुड नाइट। इसके जवाब में कैप्टन जाहरी आंसर देते हैं, गुड नाइट मलेशियन 370। सुनने में ये सब कुछ नॉर्मल लगता है और ये नॉर्मल इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। लेकिन ये जो शब्द थे कैप्टन जाहरी के, ये आखिरी शब्द है जो इस एयरप्लेन से सुनने को मिले। उसके बाद इस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चला कि मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट अचानक से गायब हो जाती है और ये घटना बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री। News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 disappeared en route to Beijing. वियतनामी एयर स्पेस के अंदर पहुंचने के सिर्फ 30 सेकंड बाद यह प्लेन अचानक से रडार से गायब हो जाता है। इस समय टाइम हो रहा था रात के 1:21। कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इसे नोटिस नहीं करते और जब करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो प्लेन है ये हमारे रडार की रेंज से बाहर निकल चुका है और वियतनामी के एयर स्पेस के अंदर चला गया होगा, तो कुछ अनयूजुअल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे, वह देखते हैं कि MH370 उनकी एयर स्पेस में आया है लेकिन अचानक से रडार से गायब हो जाता है। प्लेन से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। बार बार कोशिश करने के 18 मिनट बाद वियतनामीज कंट्रोलर कुआलालंपुर को बता देते हैं कि MH370 अचानक से गायब हो चुका है। अब आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में कुआलालंपुर की जो एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसे नोटिफाई किया जाना चाहिए था 1 घंटे के अंदर अंदर कि यहाँ पर प्लेन गायब हो चुका है। लेकिन एक्चुअली में 4 घंटे बीत जाते हैं जिससे पहले की एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स की शुरुआत होती है। सुबह के 6:32 हो चुके होते हैं। ये वो टाइम था जिस टाइम पर प्लेन को एक्चुअली में बीजिंग में लैंड कर लेना चाहिए था, लेकिन उसकी कोई लैंडिंग नहीं होती। तुरंत एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो प्लेन मलेशिया से बीजिंग जा रहा था, बीच में वियतनाम पड़ता है और साउथ चाइना सी आता है। जो ये सर्च ऑपरेशन था, यहाँ पर साउथ चाइना सी के बीच में इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। ये सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट है। अगली सुबह 7 अलग अलग देशों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। करीब 4 दिन बाद 12 मार्च को खबर निकलती है कि प्लेन सिविलियन रडार से जरूर गायब हो गया था, लेकिन उस रात एक मिलिट्री रडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया था। और हैरानी की बात यह है कि इस मिलिट्री रीडर के अकॉर्डिंग ये प्लेन आखिरी बार देखा गया था रात के 2:22 पर और इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में नहीं थी बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास थी। मलेशिया के वेस्ट में स्टेट ऑफ मलाका में थी और इस मिलिट्री रडार की रीडिंग के अकॉर्डिंग ये प्लेन एक्चुअली में अंडमान आइलैंड की डायरेक्शन में ऊपर जा रहा था, बीजिंग से बिल्कुल उल्टी तरफ। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, ये प्लेन आखिर गया तो गया कहां? अगले कुछ दिनों बाद एक नया सबूत मिलता है सैटेलाइट डेटा से। पता लगता है कि प्लेन ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब इस प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट किया तो उसने बस लॉगिन करने की कोशिश की, कनेक्शन बनाने की कोशिश की। यहाँ पर कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं किया गया प्लेन की लोकेशन का।
सैटेलाइट को यह पता था कि इस प्लेन ने मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं पता था कि ये प्लेन एक्चुअली में कहां पर था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर ने सोचा क्यों ना हम इस चीज का इस्तेमाल करें इस प्लेन की लोकेशन का अंदाजा लगाने में। उन्होंने सोचा कि जब सैटेलाइट ने उस कम्युनिकेशन को रिसीव किया तो सैटेलाइट ने अपना एंटीना प्लेन की डायरेक्शन में मोड़ा होगा। तो उन्होंने जो सैटेलाइट की एंटीना का एंगल था उसे मेजर करके कैलकुलेशंस करके ये अंदाजा लगाया कि ये प्लेन एक्चुअली में कहां पर हो सकता है। ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हो व्हाइट कलर का, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। जब उसने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, प्लेन ने 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की थी, इसलिए यहाँ पर 7 अलग अलग सर्कल आपको दिख रहे हैं व्हाइट कलर के। इन्हें सैटेलाइट हैंडशेक्स करके बुलाया गया है। हर सर्कल पर टाइम लिखा हुआ है कि किस टाइम पर प्लेन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। और जो आखिरी सर्कल है यहाँ पर, जो 7th सर्कल है, वो लेटेस्ट टाइम बताता है जब प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, मतलब आखिरी पॉइंट जहां पर ये प्लेन गया होगा। और हैरानी की बात यह थी कि ये सर्कल कितना बड़ा है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि ये सर्कल कजाकिस्तान से लेकर चाइना, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साइड में से इतने बड़े ओशन से गुजरता हुआ इस पूरे लास्ट सर्कल में कहीं पर भी हो सकता है। ये प्लेन और आगे भी हो सकता है। ये तो आखिरी पॉइंट है जहां पर कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ और कैलकुलेशन की प्लेन की स्पीड को देखकर, प्लेन में कितना फ्यूल बचा था, और फिर एस्टिमेट किया कि एक्चुअली में प्लेन इस सर्कल में, इस शेडो एरिया में हो सकता है, इस सर्कल के आर्क में हो सकता है, जिसे फेमसली नाम दिया गया द 7th आर्क। 7th आर्क ऑस्ट्रेलिया के 2000 किलोमीटर वेस्ट में है और एक बहुत ही बड़े एरिया को ऑक्यूपाई करता है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके प्रेडिक्ट किया गया सैटेलाइट कहां पर मौजूद थी। सबसे बाहर का जो येलो डॉटेड सर्कल आप देख रहे हैं, ये वह रेंज है जहां तक प्लेन ट्रेवल कर सकता था अपने फ्यूल से। रेड कलर का जो कर्व आर्क आप देख रहे हो वह है द 7th आर्क, जहां पर एज्यूम किया जा रहा है कि ये प्लेन एक्चुअली में क्रैश हुआ है। इसके बाद कई सर्च ऑपरेशन बुलाए गए। येलो शेडेड रीजन्स आपको दिखाते हैं कि कहां पर ये सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए गए, और ऑरेंज वाला जो एरिया है वो प्रोपरेटी सर्च एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए गए। अप्रैल 2014 को डीप ओशन सर्च ऑपरेशन चालू किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन। हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक ये इस प्लेन की तलाश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। 3 साल बाद और $160 मिलियन स्पेंड करने के बाद उन्होंने इस ऑपरेशन को बंद कर दिया। ये ऑपरेशन एक फेलियर रहा। इसके बाद 2018 में अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मलेशियन सरकार से। इन्होंने अब एक नया सर्च ऑपरेशन चालू किया। इनके पास बहुत ही एडवांस्ड अंडर वाटर सर्वेलेंस व्हीकल है। ये सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करते वक्त पूरी ओशन के फ्लोर की मैपिंग करने लग रहे थे, और इसी सर्च ऑपरेशन में पाया गया उस एरिया में जहां पर ये 7th आर्क के एरिया में समुद्र के नीचे कई अंडर वाटर वोल्केनोज मौजूद है, कई क्लिप्स और कई पहाड़ियां भी मौजूद है। ये भी कई महीनों तक ढूंढते रहे, लेकिन ये भी अपने मिशन में फेल हो गए। लेकिन 2015 में, यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद, प्लेन का राइट क्लेप्रोन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के साहिल पर जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लैप्रोन पर जब तहकीकात हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ, उस वक्त ये फ्लैप्रोन एक्सटेंडेड नहीं था, और अब अफसोसनाक तौर पर इसका मतलब ये है कि पानी पर क्रैश होते वक्त जहाज अपनी नोज के बल समंदर में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन और उसमें बैठे पैसेंजर्स का कोई सुराग नहीं मिला। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ, ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं था। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ था, तो कुछ इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट गया, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्लेन के अंदर तमाम लोग बेहोश हो गए। असल रीजन क्या है, ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है।
जो प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है। और हैरत अंगेज तौर पर रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के इसी कर्व एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि उसकी बताई गई ठीक इस जगह पर ओशन के 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन का गुमशुदा जहाज अभी भी मौजूद है। ये उतनी ही गहराई है जितना नीचे टाइटैनिक शिप पूरे 74 ईयर की कोशिशों के बाद 1985 में मिला था। अब मलेशियन अथॉरिटीज रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर के इस क्लेम को कितना सीरियस लेती है और इस जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।